अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब दुनिया सो रही थी वह टूटकर सजदे में था। रात के ठीक 3 बज रहे थे। घड़ी की सुई जैसे हर सेकंड के साथ दिल पर दस्तक दे रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि पंखे की हल्की आवाज भी भारी लग रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हल्का हल्का हिला रही थी। आसमान पर आधा चांद था, जैसे किसी ने अंधेरे में उम्मीद का छोटा सा दिया जला दिया हो। लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर एक दिन बुझ चुका था। उस कमरे में बैठा था आरिफ। आरिफ कभी ऐसा नहीं था। वह हंसता था, लोगों को हंसाता था, मस्जिद की पहली सफ में खड़ा होता था, रमज़ान में तरावी नहीं छोड़ता था। उसकी माँ कहा करती थी, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत नेक बनेगा, और सच में वह नेक बनने की कोशिश करता था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। 2 साल पहले तक उसकी अच्छी नौकरी थी। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट मैनेजर था। सैलरी ठीक थी, घर चल रहा था, माँ का इलाज भी चल रहा था। फिर अचानक कंपनी बंद हो गई। एक मेल आया, ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस कंपनी इज शटिंग डाउन। बस एक मेल और जिंदगी बदल गई। पहले महीने उसने सोचा कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर देगा। दूसरे महीने उसने कहा थोड़ा सब्र। तीसरे महीने बचत खत्म होने लगी। छठे महीने रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू किया, इतना पढ़ लिख कर भी घर बैठा है। आजकल के लड़के मेहनत नहीं करना चाहते, शायद कोई गुनाह होगा। आरिफ चुप रहा, लेकिन हर ताना उसके दिल पर कील की तरह लगता। और फिर एक दिन उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, किडनी में समस्या है, इलाज लंबा चलेगा। खर्चा सुनकर आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाहर आया, अस्पताल की बेंच पर बैठ गया और पहली बार उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? पहले वह नमाज में सुकून पाता था, अब नमाज में सवाल आते थे। पहले दुआ में यकीन होता था, अब दुआ में डर होता था। पहले वह कहता था जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, अब वह सोचता है क्या वाकई उसका ईमान खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कमज़ोर हो गया था। और यही सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान गुनाह नहीं करता लेकिन उम्मीद छोड़ने लगता है। उस रात भी वही हुआ। माँ सो रही थी, कमरे में दवाइयों की हल्की सी गंध थी, टेबल पर बिखरे बिल, मोबाइल में रिजेक्टेड इंटरव्यू के मैसेज। आरिफ बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। घड़ी ने 2:57 दिखाए, 2:59, 3। और जैसे ही 3 बजे उसकी आंख से आंसू निकल आए, बिना किसी वजह से, जैसे दिल ने कहा हो अब बहुत हो गया। वह धीरे से उठा ताकि माँ की नींद ना टूटे। बाथरूम में गया, नल खोला, ठंडा पानी हाथों पर गिरा। उसने महसूस किया यह पानी सिर्फ चेहरा नहीं धो रहा है, यह उसका घमंड भी धो रहा है। वह आईने में खुद को देख रहा था, सूजी हुई आंखें, बड़ी हुई दाढ़ी, थका हुआ चेहरा। और उसने खुद से कहा, आरिफ, तू किससे भाग रहा है, मुश्किल से या अपने रब से? वह जानमाज बिछाकर खड़ा हुआ, तकबीर कही, अल्लाह अकबर। यह शब्द आज अलग लगे, जैसे सच में कह रहा हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरी परेशानी से भी बड़ा। पहली रकात पूरी की, लेकिन जैसे ही सजदे में गया दिल टूट गया। या अल्लाह, बस इतना कहा और रो पड़ा। आज उसने लंबी अरबी दुआ नहीं पढ़ी, आज उसने दिल की भाषा बोली, मैं थक गया हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन दर्द बहुत है। उसके आंसू जानमाज में समा रहे थे। वह बोलता जा रहा था, अगर ये मेरे गुनाहों की वजह से है तो मुझे माफ़ कर दे। अगर तू मुझे आजमाना चाहता है तो मुझे सब्र दे। अगर तू मुझे गिराना चाहता है तो पहले मुझे अपने करीब कर ले। सजदे से सिर उठाया, दिल अभी भी दुआ था, दुखी था, लेकिन अजीब शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो मैं सुन रहा हूँ। वह 2 रकात के बाद बैठा रहा, चुप, सिर्फ सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कन। उस रात उसने एक फैसला किया, अब मैं रिजल्ट नहीं मांगूंगा, मैं रब मांगूंगा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर नौकरी में भलाई है तो दे दे, अगर नहीं है तो मुझे ऐसी चीज़ दे दे जो मुझे तेरे करीब कर दे। उसने पहली बार अपनी दुआ में शर्त नहीं रखी, सिर्फ भरोसा रखा। फजर के वक्त आसमान हल्का नीला हो रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा था। उसने महसूस किया, सूरज हर रात के बाद आता है, तो क्या मेरी रात हमेशा रहेगी? उसने माँ के कमरे में झांका। माँ सो रही थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह समझ गया, अल्लाह ने अभी से ज़्यादा देना शुरू कर दिया है। जवाब हमेशा घटना से नहीं आता, कभी दिल की हालत से आता है।
جب انسان پوری طرح ٹوٹتا ہے تب اصلی سجدہ ہوتا ہے، جب دعا میں شرط نہیں ہوتی تب جواب قریب ہوتا ہے، اور جب رات 3 بجے اٹھ کر انسان صرف اللہ سے بات کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف شروعات ہے، ابھی امتحان باقی ہے، ابھی جواب باقی ہے، ابھی اللہ کی حکمت کھلنی باقی ہے۔ جب امید لوٹنے لگی لیکن امتحان اور گہرا ہو گیا۔ فجر کے بعد عارف نے بہت دنوں بعد چین کی نیند لی۔ وہ نیند گہری نہیں تھی لیکن سکون والی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دل پہلے جیسا بھاری نہیں تھا۔ سمسیائیں وہی تھی، بینک اکاؤنٹ خالی، ماں کی دوائیاں باقی، بجلی کا بل دے ٹیبل پر، لیکن اندر ایک فرق تھا۔ آج وہ ٹوٹا نہیں تھا، آج وہ جھکا ہوا تھا، اور جھکنا ٹوٹنے سے بہتر ہوتا ہے۔ صبح قریب 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ عارف نے سوچا شاید دودھ والا ہوگا۔ دروازہ کھولا، سامنے کھڑا تھا فیصل، کالج کا دوست، 2 سال سے کوئی سمپرک نہیں۔ فیصل مسکرایا، یار اچانک تمہاری یاد آئی؟ عارف حیران تھا، اچانک؟ فیصل بولا، پتہ نہیں، آج فجر کے بعد دل میں آیا کہ تم سے ملوں۔ عارف کے دل میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، کیا یہ صرف اتفاق تھا یا رات کی دعا کا پہلا اثر؟ فیصل اندر آیا، ماں کو سلام کیا، ان کی حالت دیکھی، ٹیبل پر رکھی دوائیاں دیکھی اور چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عارف نے ہلکی مسکان دی، ہر کسی کو بوجھ کیوں بناؤں؟ فیصل نے گہری سانس لی، یار ہماری کمپنی میں اکاؤنٹ کا ایک پد خالی ہے، سیلری بہت بڑی نہیں ہے لیکن شروعات ہو سکتی ہے۔ عارف کے اندر امید اور ڈر دونوں ساتھ جاگے۔ امید کہہ رہی تھی دیکھا اللہ سن رہا ہے، ڈر کہہ رہا تھا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ فیصل کے جانے کے بعد عارف اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، کیا یہ میری دعا کا جواب ہے یا پھر ایک اور ریئیکشن میرا انتظار کر رہا ہے؟ اسی بیچ ماں کی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ دوڑ کر کمرے میں گیا۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا پریشان مت ہوا کر، اللہ ہے نا۔ عارف کی آنکھیں بھر آئی۔ جس ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ پریشان تھا وہی ماں اسے صبر سکھا رہی تھی۔ اس رات گھڑی نے پھر 3 بجائے لیکن اس بار الارم نہیں لگا تھا۔ دل خود جاگ گیا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور جانماز پر کھڑا ہو گیا۔ آج اس کی آواز میں شکایت نہیں تھی، آج اس نے کہا، یا اللہ اگر یہ نوکری میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اگر اس میں برائی ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اس نے پہلی بار دعا میں بھروسے کی مٹھاس محسوس کی۔ 3 دن بعد انٹرویو تھا۔ عارف نے اپنی پرانی فائلیں نکالی، سی وی اپڈیٹ کیا، پرانی قمیض اتر کی۔ انٹرویو ہال میں 20 لوگ بیٹھے تھے، سب کے چہرے آتم وشواس سے بھرے۔ عارف نے خود سے کہا، یا اللہ اب جو بھی ہے تیرے حوالے۔ اس کا نمبر آیا۔ کمرے میں 3 لوگ بیٹھے تھے، سوال مشکل تھے، کچھ سوالوں کا جواب وہ پوری طرح نہیں دے پایا۔ جب باہر نکلا تو دل نے کہا شاید نہیں ہوگا، لیکن اس بار وہ ٹوٹا نہیں۔ اس نے بس آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جو بہتر ہوگا وہی کر۔ اگلے دن دوپہر میں فون آیا، مسٹر عارف آئے۔ مسٹر عارف آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ سیکنڈ کے لیے دنیا رک گئی، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ فون گرتے گرتے بچا، وہ سیدھا سجدے میں گر گیا۔ لیکن آج اس کا سجدہ الگ تھا، آج وہ رو نہیں رہا تھا، آج وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ پہلی سیلری آئی، راشی بہت بڑی نہیں تھی لیکن جب اس نے ماں کی دوا خریدی اور بل چکایا تو اسے لگا جیسے وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ اس نے پہلی سیلری کا تھوڑا حصہ مسجد کے باہر بیٹھے ایک بوڑھے آدمی کو دیا۔ دل سے آواز آئی، دیتے رہو، کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ کچھ ہفتوں بعد کمپنی میں دقت شروع ہو گئی۔ باس نے کہا شاید اسٹاف کم کرنا پڑے۔ عارف کا دل پھر ڈول گیا۔ یا اللہ ابھی تو سنبھلا تھا۔ اسی رات پھر 3 بجے وہ کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کی دعا گہری تھی۔ یا رب اگر تو مجھے اوپر اٹھا رہا ہے تو میرے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے، اگر تو مجھے پھر گرانے والا ہے تو پہلے میرا ایمان مضبوط کر دے۔ اب فرق یہ تھا، پہلے وہ نوکری کو پکڑ کر بیٹھا تھا، اب وہ اللہ کو پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پہلے رزلٹ سے امید تھی، اب رب سے امید تھی، اور یہی اصلی بدلاؤ تھا۔ اسی بیچ ماں کی طبیعت اچانک اور بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہمیں ترنت ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ اسپتال کا کمرہ، بیپ کرتی مشینیں اور عارف کی آنکھوں میں ڈر۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا اگر میں چلی جاؤں تو رونا مت، بس تہجد مت چھوڑنا۔ یہ شب تیر کی طرح دل میں اتر گئے۔ اس رات اسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھا عارف آسمان دیکھ رہا تھا۔ گھڑی نے 3 بجائے، اسپتال کی لائٹیں جل رہی تھیں۔
वह वहीं बैठकर वजू के बिना ही दिल से दुआ करने लगा, या अल्लाह, अगर मेरी माँ की ज़िंदगी में भलाई है तो उन्हें शिफा दे, अगर उन्हें अपने पास बुलाना बेहतर है तो मुझे सब्र दे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इस बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। जब दुआ के साथ भरोसा जुड़ जाए तो इंसान अंदर से बदल जाता है। अल्लाह पहले हालात नहीं बदलता, पहले दिल बदलता है, और जब दिल बदल जाए तो हर हाल में सुकून मिलता है। अभी असली जवाब बाकी है। क्या माँ ठीक होगी? क्या नौकरी टिकेगी? क्या यह सब अल्लाह की बड़ी हिकमत का हिस्सा है? अल्लाह का जवाब वैसे नहीं था जैसे उसने सोचा। अस्पताल की उस लंबी सफ़ेद और खामोश रात में मशीनों की बीप बीप और दिल की धड़कनों के बीच आरिफ बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतज़ार था। घड़ी ने 3 बजाए, वह उठा नहीं, वह भागा नहीं, वह सिर्फ वहीं बैठा रहा और दिल से कहा, या अल्लाह, अब फैसला तेरा है। सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर बाहर आए। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वह जवाब था जिससे हर बेटा डरता है। हमने पूरी कोशिश की, बस इतना ही। दुनिया जैसे रुक गई। आरिफ ने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन समझने में कुछ पल लगे। फिर नर्स ने धीरे से कहा, आपकी अम्मी अब नहीं रही। वह कमरे में गया। माँ बिल्कुल शांत थी, चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह सो रही हो। आरिफ उनके पास बैठ गया, हाथ पकड़ा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, अम्मी, आपने कहा था रोना मत, लेकिन आंसू अपने आप बह रहे थे। फर्क बस इतना था, आज आंसुओं में शिकायत नहीं थी, आज आंसुओं में दर्द था, लेकिन दिल में यकीन भी था। उस रात फिर 3 बजे जनाजा हो चुका था और घर खाली हो गया था। माँ की चारपाई, उनकी दवा की बोतल, उनकी चप्पल, सब वहीं था, बस वो नहीं थी। उस रात घर की खामोशी पहले से ज़्यादा भारी थी। घड़ी ने 3 बजाए। इस बार दिल ने पूछा, उठोगे? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आरिफ उठा, वजू किया, जानमाज बिछाई और खड़ा हो गया। जैसे ही सजदे में गया, दिल फट गया। या अल्लाह, मैंने तुझसे शिफा मांगी थी। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मैंने ये भी कहा था, अगर उन्हें अपने पास बुलाना बेहतर है तो मुझे सब्र दे। कुछ देर सन्नाटा, फिर दिल से आवाज़ आई, क्या तू अपने शब्दों पर कायम है? वह कांप गया, फिर धीरे से बोला, हाँ या रब, मैं राजी हूँ। यह आसान नहीं था, लेकिन यही असली इबादत थी। दिन गुजरते गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन आरिफ के अंदर अजीब सी मजबूती आ गई थी। पहले वह माँ के लिए जीता था, अब वह माँ की दुआ बनकर जीना चाहता था। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी, बेटा, अगर कभी मैं ना रहूं तो हर महीने किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। उसने फैसला किया, पहली सैलरी का एक हिस्सा अब भी दान जाएगा, चाहे कम हो लेकिन जाएगा। धीरे धीरे कंपनी में उसकी मेहनत दिखने लगी। बॉस ने एक दिन बुलाया, आरिफ, तुम पहले से अलग हो गए हो, अब तुम ज़्यादा शांत, ज़्यादा स्थिर हो। वह मुस्कुराया। उसे पता था क्यों, क्योंकि अब उसका सहारा नौकरी नहीं था, उसका सहारा 3 बजे की मुलाकात थी। अब हर रात 3 बजे उसकी आंख खुलती, अलार्म की ज़रूरत नहीं, वह खड़ा होता और सजदे में गिर जाता। कभी माँ के लिए दुआ, कभी अपने लिए सब्र, कभी सिर्फ शुक्र। धीरे धीरे उसने महसूस किया, अल्लाह का जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। कभी जवाब होता है, मैंने तेरी दुआ को आखिरत के लिए बचा लिया। कभी जवाब होता है, मैं तुझे उस चीज़ से बचा रहा हूँ जिसे तू समझ नहीं पा रहा। और कभी जवाब होता है, मैं तुझे अपने करीब ला रहा हूँ। 1 साल गुजर गए। घर अब पहले जैसा खाली नहीं लगता था। दीवार पर माँ की तस्वीर थी, नीचे एक छोटी सी चिट लगी थी, तहज्जुद मत छोड़ना। एक रात 3 बजे वह सजदे में था और अचानक दिल में अजीब सी खुशी आई। कोई खास नहीं, वजह नहीं थी, बस एक एहसास था, मैं अकेला नहीं हूँ। उसे लगा जैसे माँ की दुआ अब भी उसके साथ चल रही है। आरिफ समझ चुका था, उसने शिफा मांगी थी, अल्लाह ने सुकून दिया। उसने नौकरी मांगी थी, अल्लाह ने भरोसा दिया। उसने मुश्किल हटाने की दुआ की थी, अल्लाह ने उसे मजबूत बना दिया। और यही असली जवाब था। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, वह एक रिश्ता है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, वह भरोसा है। और अल्लाह का जवाब हमेशा हमारी सोच से बड़ा होता है। कभी वह हमारी चाहत पूरी करता है और कभी हमें अपनी चाहत बना लेता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें
اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔